नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। तो आइए जानते हैं बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नजर हेडलाइन पे डाल लेते हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आरजेडी के मंत्रियों का नीतीश के कार्यक्रम में बहिष्कार। महासंग्राम है जो तेजस्वी यादव के सीएम बनने तक नहीं रुकेगा, सुशील मोदी का दावा। जानिए पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। वहीं आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुधाकर सिंह के बयान पर जेडीयू आरजेडी में जंग के बीच नीतीश ने भी चुप्पी तोड़ी, तेजस्वी को कह दी बड़ी बात। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं नीतीश की समाधान यात्रा पर बोले पप्पू यादव, पूरी सरकार तंत्र फेल, कहा बेरोजगारों की भी होगी गिनती। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले बीजेपी के सुशील मोदी का आरोप, नीतीश कुमार ने महिलाओं पर किया शर्मनाक कमेंट, माफी मांगे सीएम नीतीश कुमार। वहीं आपको पता चले समाधान यात्रा के दौरान सिवान में बोले नीतीश, मदरसों के लिए काफी काम किया, साइंस की भी हो रही है पढ़ाई। जानिए पूरी खबर विस्तार से। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो में आखिर तक बन रहेगा। आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश की समाधान यात्रा पर बोले पप्पू यादव, पूरी सरकार तंत्र फेल, कहा बेरोजगारों की भी होगी गिनती। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि सरकार की जाति आधारित गणना के रजिस्टर्ड में एक कॉलम बेरोजगारों की भी होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि बिहार में कितने लोग बेरोजगार हैं। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर कहा कि पूरी सरकार तंत्र फेल्योर है, इसके लिए सबसे ऊपरी व्यवस्था को सबसे पहले सुधारने की जरूरत है। बिहार में आज भी इंस्पेक्टर राज है और अपराधियों के लिए पुलिस नतमस्तक है। जात प्रमुख ने कहा कि बिहार की सरकारी नौकरी में हमेशा परीक्षा का प्रश्न आउट हो जाता है समय से पहले, वहीं ऐसे में गरीब तबके पीछे छूट जाते हैं। बिहार की सारी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। जब सरकार में आयोग तो समाज के लिए हर अंतिम व्यक्ति को मुस्कुराने की जगह दे, नौजवानों को भी टेंडर में जगह मिलने और बिहार के स्वास्थ्य शिक्षा की पहली प्राथमिक दी जाए। सरकारी योजनाओं पर पूरी तरह पारदर्शी हो और बिहार में ऐसे पेपर लीक ना होने की सुविधा बनाई जाए। तो जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की। वहीं आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है बिहार के बीजेपी के सुशील मोदी का आरोप, नीतीश कुमार ने महिलाओं पर किया शर्मनाक कमेंट, माफी मांगी सीएम। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं पर शर्मनाक उन्होंने ये कमेंट किया, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं आपको पता चले उन्होंने आगे कहा कि सुशील मोदी ने कहा कि रविवार को बयान जारी कर कहा कि राजद की संगत में जाने के बाद से नीतीश कुमार भाषा का मर्यादा और संवेदनशील खोते जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि जो पिएगा सो मरेगा, विरोध को तुमको कर संबोधित करना है। पुरुषों के महिलाओं से रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने की बात महिलाओं को सार्वजनिक सभा में कहना अत्यंत शर्मनाक बात है और आपत्तिजनक बात है। इस पर नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रजनन दर कम करने और जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन करती है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से इसके लिए केवल महिलाओं की अशिक्षा और पुरुषों की मनमानी को गाली के लिए महिलाओं की अशिक्षा और पुरुषों की मनमानी को गाली की तरफ बयां कर रहे हैं, वह एक मुख्यमंत्री के लिए अशोभनीय है। मोदी ने कहा कि ऐसे सीएम को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि मुख्यमंत्री ऐसी भी बातें कर सकते हैं। ऐसे में सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की लैंगिक भेदभाव और कामुकता से भरा बयान अविलंब वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि संदेश देना चाहिए कि वे अपने कॉलेज जमाने में लड़कियों की पीछा करते थे। तो इस पर आपका क्या राय है, क्या विचार है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर साझा करेगा। तो बने रहते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सिवान में बोले नीतीश, मदरसों के लिए काफी काम किया गया, साइंस की भी हो रही है पढ़ाई। आपको पता चला नीतीश कुमार अभी समाधान यात्रा पर निकले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार समाधान यात्रा फरवरी तक करेंगे, लेकिन अभी जनवरी में ही केवल उनकी डेट लिस्ट जारी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मदरसों की स्थिति सुधारने और उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने काफी काम किया। आपको बता दें समाधान यात्रा के दौरान सिवान में सीएम नीतीश कुमार ने मदरसों के लिए काफी काम किया और साइंस में हो रही पढ़ाई के बारे में चर्चा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मदरसों की स्थिति सुधारने और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने काफी काम किया है और मदरसों में अब बेहतर ढंग से पढ़ाई हो रही है, इसमें साइंस की भी पढ़ाई हो रही है। हमने मदरसों में पढ़ाई और हॉस्टल की सुविधा लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। वहीं आपदा समाधान यात्रा के चौथे दिन रविवार को सिवान पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराजगंज प्रखंड के हजपुआ पंचायत के सोनवर्षा स्थित मदरसों में छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि हमने मदरसों को जाकर देखा, पहले मदरसा के शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिलता था, अब तनख्वाह मिलता है और उनके विकास के काम भी किए जाते हैं और मदरसों में अब साइंस की पढ़ाई भी की जाती है, तकनीकी विकास भी हो रही है। यहाँ के लोग मदरसों का विस्तार करना चाहते हैं। इस
इसमें भी कार्य का निर्देश दिया गया है। डिग्री कॉलेज के लिए भी हमने कहा गया है कि इसमें आगे भी काम किया जाएगा और मदरसों को डिग्री कॉलेज के रूप में बनाया जाएगा। तो इस पर आपका क्या राय है, क्या विचार है? अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। और नीतीश कुमार समाधान यात्रा में निकले हुए हैं। ऐसे में अगर आपका भी कोई नीतीश कुमार से कोई भी शिकवा गिला हो तो हमें कमेंट में अपना राय साझा कर सकते हैं। चलो, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार अडिग है। कहा, शराब त्रासदी के इसमें कोई लेना देना नहीं है, यह एक अपराध है। सारण जहरीली शराब कांड पर बिहार में जारी सियासत घमासान के बीच एक बार फिर से नीतीश कुमार ने शराबबंदी पुरजोर बचाव किया। नीतीश कुमार ने कहा कि शराब त्रासदी का शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है, यह एक अपराध है। शराबबंदी से होने वाले मौत बिना शराबबंदी वाले राज्यों में भी तो होते हैं। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा इस साल की शुरुआत में किए गए सर्वेक्षण ने इसकी पुष्टि की थी कि बिहार महिलाओं के आह्वान पर बनाई गई बिहार सरकार की शराबबंदी नीति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वास्तव में बिना शराबबंदी के राज्यों में होने वाले त्रासदी का एक बड़ा अपराध है। सारण में जो हुआ वह भी एक अपराध है और इससे पहले उसके मुताबिक निपटाया जाएगा। हम शराबबंदी में काफ़ी हद तक सफल रहे, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि शराबबंदी के कारण पारिवारिक सुख लौट आए हैं और लोग शराब पर खर्च करने वाले पैसे और बचाए जा रहे राशि को बेहतर भोजन और जीवन शैली पर खर्च कर रहे हैं और हालांकि उनकी ज़िंदगी खुशी से भर गई है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि यह 100% हो सकता है, क्योंकि कुछ बेईमान तो आपराधिक कृत्यों का सहारा लेकर लोगों की ज़िंदगी से खेलने और पैसा बना रहे हैं। विधानसभा मीडिया को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब से मौत में भ्रामक आंकड़े दिखाए जाने से व्यथित है। नीतीश ने कहा कि यह एक त्रासदी है, सरकार मामले की तक जांच की गई है। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है, आरजेडी मंत्रियों का नीतीश के कार्यक्रम में बहिष्कार। महासंग्राम है तो तेजस्वी यादव के सीएम बनने तक नहीं रुकेंगे, सुशील मोदी का दावा। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुधाकर सिंह के तीखे बयान और राजद कोटे के मंत्रियों के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बहिष्कार करने से महागठबंधन में जो महासंग्राम छिड़ा है वह तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने तक नहीं रुके।